आज के पुनश्चर्या कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा का विषय है स्वार्थ। स्वार्थ में हम ये जानना चाहेंगे कि स्वार्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और मनुष्य के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यक्ति स्वभाव से ही स्वार्थी है या और कुछ। तो आइए हम लोग जानें। स्वार्थ, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, दो शब्द खंडों के मेल से बना है, स्व और अर्थ। स्व का अर्थ यहाँ पर होता है अपनापन से, माई सेल्फ से, स्वयं से, और अर्थ का होता है उद्देश्य, प्रयोजन। तो अपने हित को साधने के लिए जो हम क्रिया करते हैं उसी को हम स्वार्थ कहते हैं। तो स्वार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है? तो स्वार्थ की उत्पत्ति हमारे मन से होती है। हमारे पास शरीर है और मन है। शरीर तो काम करने वाला है, लेकिन उससे काम कराने वाला, सोचने वाला, निर्णय लेने वाला सारा काम जो है सो हमारे मन का है। मन में चेतन ब्रेन जो है वो ज्ञानेंद्रियों से वस्तुओं का रिपोर्टिंग ब्रेन को करता है, और ब्रेन जो है एनालिसिस के माध्यम से वाक्यों का निर्माण करता है और वाक्य से ज्ञान मिलती है। जैसे ही हमको किसी वस्तु का ज्ञान मिलता है तो अनेकों वस्तुओं का ज्ञान मिलता है और आते जाते रहता है। ये हमेशा चलता है, सोए में, जागे में, उठे में, बैठे में, हमेशा चलते रहता है। उन्हीं वस्तुओं के ज्ञान में कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो हमको प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ये जो प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है या उग्र इच्छा होती है, और हम चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में उस वस्तु को प्राप्त करें, तो ये जो तीव्र इच्छा हमारे चेतन ब्रेन में जागृत हुआ, यहीं से स्वार्थ की उत्पत्ति होती है। तो ये हुआ स्वार्थ, यहां से इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। स्वार्थ जो है सो जो जितना भी जीवित व्यक्ति है और सामान्य व्यक्ति है, उन सबों के ब्रेन में स्वार्थ है, और इस प्रकार हम जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी स्वार्थी हैं। इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। लेकिन होता है क्या कि स्वार्थ का इतना समाज में भ्रांतिपूर्ण अर्थ लगाया गया है कि स्वार्थ यदि किसी को कह दिया जाए कि आप स्वार्थी हैं तो वो भड़क उठता है। अरे, हमको स्वार्थी कह दिया, हम स्वार्थी हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये तो स्वाभाविक चीज है। प्रत्येक आदमी, जो भी ज्ञानवान आदमी है, हमेशा उसके संपर्क में विभिन्न तरह की वस्तुएं आती हैं, तो वो उसको लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। हर आदमी चाहता है, और हर आदमी स्वार्थी है। तो फिर उसको जब स्वार्थी कहा जाता है तो उसको इतना भड़क क्यों जाता है? वो भड़कना तो उसको नहीं चाहिए, लेकिन भड़क जाता है। आखिर इसके भी पीछे कारण है। स्वार्थ तो अपने आप में शुद्ध है, जन्मजात है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यदि ज्ञान चालू है, हम सामान्य हैं, मन की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो हमको ज्ञान स्वार्थी होना ही पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ से उठती है कि स्वार्थ को समाज में लोग गलत दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं। तो इसका कारण ये है कि स्वार्थ दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं निकृष्ट मूलक स्वार्थ, ग्रॉस, और दूसरा को हम बोलते हैं उत्कृष्ट मूलक स्वार्थ, रिफाइंड सेल्फिशनेस। ये दो प्रकार का हुआ। तो निकृष्ट, जैसा कि इसके नाम ही से है कि ये अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति को ऐसा पाठ पढ़ाता है कि यदि सुगम रास्ते से स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है, तो ये भी कहता है कि दूसरे के स्वार्थ का हनन करते हुए या अवैधानिक तरीके से भी बिना लोक लाज का रक्षा किए हुए आप अपना स्वार्थ सिद्धि कीजिए। तो जो ऐसे स्वार्थ सिद्धि करने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं निकृष्ट मूलक स्वार्थ। और इस तरह के विधि से जो स्वार्थ पूरा करता है उसको समाज में कभी भी अच्छा स्थान नहीं मिलता है, जस नहीं मिलता है। और ऐसे ही स्वार्थी, माने जब हम किसी को स्वार्थी कहते हैं और वो भड़क जाता है, तो वो वास्तव में स्वार्थी तो है ही, लेकिन निकृष्ट मूलक स्वार्थी है। तो समाज में लोग इतना बड़ा नाम नहीं देता है निकृष्ट मूलक स्वार्थी, उसको आम भाषा में लोग स्वार्थी कह देता है।
दूसरा है उत्कृष्ट मूलक, रिफाइंड, अल्ट्रुइस्टिक। ये जो है ये अपने हित साधना के लिए दूसरों का हानि नहीं करता है और अपने हित साधना के बाद इसका ये भी स्वार्थ में रहता है कि हम किस प्रकार से समाज का हित करें, लोगों की मदद करें। तो ये है उत्कृष्ट मूलक स्वार्थ। इस स्वार्थ में व्यक्ति को समाज से यश मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वार्थ दो प्रकार का है, निकृष्ट मूलक और उत्कृष्ट मूलक। तो निकृष्ट मूलक जो है वो व्यक्ति को अंधा बना देता है, अपयश का भागी बना देता है, वैधानिक क्रिया से वो विधि संगत नहीं है, वो हमको दंड के क्षेत्र में ले जाता है। और उत्कृष्ट मूलक स्वार्थ जो है वो दी बेस्ट है। तो वास्तव में मनुष्य निकृष्ट मूलक स्वार्थी है या उत्कृष्ट मूलक स्वार्थी है, हम इस पर ध्यान देंगे। तो ये तो हम जान ही गए हैं कि व्यक्ति का स्वार्थ जो है वो स्वभाव है, उसका नेचर है, वो बदल नहीं सकता है, वो जन्मजात है। लेकिन इसी में जब उसको मौका मिलता है और वो वैधानिक रीति से स्वार्थ सिद्धि नहीं कर पाता है तो वही व्यक्ति चुपके निकृष्ट मूलक स्वार्थी बन जाता है। और जैसे ही उसको उससे स्वार्थ सिद्धि हो गई तो वो जो है सो फिर अपने जगह पर न्यूट्रल पॉइंट स्वार्थ पर आ जाता है। और जब स्वार्थ सिद्धि हो जाती है तो समाज से जश पाने के लिए वो कभी कभी उत्कृष्ट मूलक स्वार्थ का भी काम करता है, समाज सेवा का भी काम करता है, लोगों का मदद भी कर देता है। तो मनुष्य तो स्वार्थी है ही। निकृष्ट मूलक या उत्कृष्ट मूलक वो अपने आवश्यकता अनुसार बनता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा उत्कृष्ट स्वार्थ में नहीं आता है या कोई भी व्यक्ति हमेशा निकृष्ट स्वार्थ में नहीं आता है। परिस्थिति बस वो उत्कृष्ट को या निकृष्ट का चुनाव करता है और सिद्धि हो जाने के बाद फिर अपने मूल स्थान यानी स्वार्थ में आ जाता है, क्योंकि स्वार्थ से उसको हटना नहीं है। तो यही तो है स्वार्थ की बात। तो इसको लोग बहुत प्रकार से व्याख्या करते हैं, समझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन मेन बात इसमें यही है कि स्वार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है ये आप जान गए हैं। और जानने के बाद ये भी हम समझ गए हैं कि निकृष्ट मूलक या उत्कृष्ट जो भी स्वार्थ है उसमें हम आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे हटते हैं और स्वार्थ पर आकर के रुक जाते हैं। तो यही तो बात है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी है? तो हाँ, बिल्कुल, मनुष्य का स्वभाव ही है स्वार्थी होना। स्वार्थ से वो विमुख नहीं हो सकता है। जैसे गुलाब से उसको सुगंध को नहीं हटा सकते हैं, चंदन से उसको खुशबू को नहीं हटा सकते हैं, चीनी से उसके मिठास को नहीं हटा सकते हैं, वैसे ही व्यक्ति से उसके स्वभाव को, उसके स्वार्थ को नहीं हटा सकते हैं। यही तो बात है, यही तो समझिए। इसको हमको जो आता था वो हम समझा दिए। अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता है तो आप और भी अच्छा कथन करके स्वयं भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं, हमको भी समझा सकते हैं। ठीक है, बाय।